हम लोग सी टेट के लिए सोशल साइंस के सीरीज में छठा क्लास के इतिहास एनसीईआरटी से ऋग्वेद के सारे सवालों को करने वाले हैं। ऋग्वेद में सारे सवाल यहीं से आएंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला सवाल है, ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 1500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व या 4500 वर्ष पूर्व? तो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं? 1000 से ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा, 4000 से ज़्यादा? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं हमारे पास 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? मंत्र, सूक्त, श्लोक, ऋचा? ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को कहते हैं सूक्त। अगला सवाल है, ऋग्वेद के सूक्त किस महत्वपूर्ण देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं? अग्नि, इंद्र, सोम, उपरो सभी? ऋग्वेद के सूक्त इन तीनों की स्तुति में रचे गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अगला सवाल है हमारे पास, ऋग्वेद में वर्णित इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? आग के देवता, युद्ध के देवता, पौधों के देवता, जल के देवता? ऋग्वेद में वर्णित इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसका उच्चारण किया जाता था, इसका श्रवण किया जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था, उपरोक्त सभी? तो ऋग्वेद के बारे में सारे कथन सत्य हैं। ऋग्वेद को पढ़ते नहीं थे, इसका सिर्फ उच्चारण होता था और इसको सिर्फ सुना जाता था। सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से कितने साल पहले हुए? 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले? ऋग्वेद को छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। अगला सवाल है, ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, इनमें किन किन के बीच वार्तालाप को दिखाया गया है? विश्वामित्र, व्यास, सतलुज, उपरो सभी? तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है और इनमें तीनों के बीच में, विश्वामित्र और व्यास और सतलुज, ये तीनों के बीच में वार्तालाप को दिखलाया गया है। अगला सवाल है, भुर्ज वृत्त की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ से पाई गई? भुर्ज वृत्त की छाल पर ऋग्वेद की पांडुलिपि पाई गई है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कश्मीर से भुर्ज वृत्त की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि पाई गई है। अगला सवाल है, निम्न में किस नदी का जिक्र ऋग्वेद में है? गंगा, जमुना, सरस्वती और सिंधु, उपरो सभी? तो चारों नदियों का जिक्र है, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, चारों नदियों का जिक्र ऋग्वेद में। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा और जमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? ऋग्वेद में गंगा और जमुना नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में निम्न से किस पशु को बहुत महत्व दिया जाता है? घोड़ा, गाय, उपरो दोनों, बकरी? ऋग्वेद में घोड़ा और गाय को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, घोड़ा गाय को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए अनेकों प्रार्थनाएं? घोड़ा, पुत्र, मवेशी, उपरो सभी? तो ऋग्वेद में सभी, उपरो सभी, घोड़ा, पुत्र और मवेशी सभी की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रार्थनाएं। अगला सवाल है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई? प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उपरो दोनों, कोई नहीं? तो ऋग्वेद दोनों में लिखा गया, प्राक संस्कृत में भी और वैदिक संस्कृत में भी लिखा गया। अगला सवाल है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, तिब्बत वर्मा, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक? संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है? असमिया, फारसी, यूनानी, तमिल? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा तमिल नहीं, बाकी सब असमिया, फारसी, यूनानी सब भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, तिब्बत वर्मा, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो पूर्वोत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा द्रविड़ नहीं, तिब्बत वर्मा परिवार का हिस्सा है। अगला सवाल है, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, तिब्बत वर्मा, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक? कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला सवाल है कि झारखंड तथा मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, तिब्बत वर्मा, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक? झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक सही उत्तर। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।